वेलकम स्टूडेंट्स आज के जो मेरा सेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। मॉनेटरी पॉलिसी में आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे मनी और आपका कंज्यूमर, यानी मनी और कंज्यूमर के दरमियान क्या ताल्लुक होता है। हम उस ताल्लुक को आज डिस्कस करेंगे। देखें, मनी और कंज्यूमर दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। जब आपकी मनी सप्लाई बेटर होती है तो आपकी कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि देखिए कि जो लेबर होता है, जो लेबर क्लास होती है आपकी कंट्री की, बेसिकली वो किंग ऑफ द इकोनॉमी होती है, क्योंकि वो आपका कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर जो है वो किंग ऑफ द इकोनॉमी इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि जब उसके पास पैसा होता है तो वो उस पैसे से अपनी जो इकोनॉमी है उसको रन करवाता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं कंज्यूमर का जो रिलेशनशिप होता है मनी से, तो वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब कंज्यूमर के पास मनी का सप्लाई ज्यादा होती है तो ऑलमोस्ट वो अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा देता है। तो पहले स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि मनी क्या होती है, मनी होती है ट्रांजैक्शन ऑफ गुड सर्विस, मीडियम होती है, ट्रांजैक्शन ऑफ मीडियम होती है जिससे हम गुड एंड सर्विसेज परचेज कर पाते हैं। तो ऑलमोस्ट जब किसी एम्प्लॉयमेंट या किसी एम्प्लॉय के पास या किसी लेबर क्लास तबके के पास मनी की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो वो अपनी कंजप्शन जो है वो करने लगता है और वो डिफरेंट किस्म की चीजों को कंज्यूम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस कंजम्पशन की वजह से क्या होता है, जब आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो ऑलमोस्ट आपका जो कंज्यूमर होता है उसका रिएक्शन जो है चेंज हो जाता है। तो मनी के ट्रांजेक्शन ऑफ मीडियम है, फिर स्टोर वैल्यू है, तो कंज्यूमर क्या करता है, वो अपने पास पैसे को स्टोर भी करता है, जिससे क्या होता है, जिससे आपके पास जो है और अगले टाइम में प्रोडिक्शन करने में आसानी हो जाती है। तो ये तमाम बातें जो है कंज्यूमर और मनी के दरमियान में मौजूद होती हैं। तो मनी का कंसेप्ट इसलिए क्लियर किया जा रहा है क्योंकि मनी से आप लोगों को समझ में आएगा कि मनी के ट्रांजेक्शन ऑफ मीडियम है, तो ऑलमोस्ट कस्टमर के लिए या कंज्यूमर के लिए भी मनी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। अच्छा, मनी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जैसे हम अगर समझ लेते हैं कि मनी की जो टाइप्स होती हैं वो करेंसी नोट्स होते हैं, आपका ट्रांसपेरेंट मनी होती है, डेबिट कार्ड होते हैं, ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू ये होती है कि ये ड्यूरेबल होता है, यानी आप के पैसे को अगर रख लिया है संभाल के तो वो अगले 10 साल बाद भी अगर 1 रुपए का सिक्का है तो वो 1 रुपए का सिक्का ही रहेगा, उसकी वैल्यू जो है वो मेंटेन रहेगी। तो इसी तरह जब कंज्यूमर के पास पैसे की सप्लाई ज्यादा आती है तो वो पैसे को जमा करता है फॉर नेक्स्ट स्पेंडिंग के लिए, फॉर फर्दर स्पेंडिंग के लिए, या अपनी कोई प्लानिंग पर्पसेस के लिए। तो उससे भी क्या होता है, उससे भी आपकी जो कंजप्शन है वो मेंटेन होती है। अगर आज आपकी कोई कंजप्शन हो रही है तो अगर कस्टमर जो अपना पैसे को सेव कर रहा होता है कंज्यूमर, तो वो ऑलमोस्ट एक वक्त पे आपको अगेन वो चीज रिटर्न कर रहा होता है जो चीज उसने सेव की भी होती है। तो ये कंज्यूमर और मनी का रिलेशनशिप है जिसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। कंज्यूमर की, कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर का बेसिकली सिस्टम जो होता है कि कंज्यूमर जब उसके पास मनी सप्लाई ज्यादा आती है तो वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपने चादर को, जैसे कहते हैं ना, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, तो यहाँ पर यही सिस्टम होता है कि जब आपके पास जब पैसा ज्यादा होता है आपकी इकोनॉमी में तो कंज्यूमर जो है वो अपनी कंजप्शन को बढ़ा देता है, उसको टेस्ट के ऊपर प्रेफर करता है, उसको जो है अपनी वांट्स बढ़ानी होती है, अपनी सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना होता है। तो जब उसके पास पैसे की सप्लाई ज्यादा आती है तो ऑलमोस्ट वो ये तमाम चीजें अवेल कर पाता है। तो जब पैसा और जो कंज्यूमर है उसके बीच में जो ताल्लुक है वो ऐसा है कि जब उसके पास पैसा ज्यादा आएगा तो ऑलमोस्ट वो अपनी ये तमाम वांट्स को इंक्रीज कर लेता है। फिर वो क्या करता है, वो आपका जो है गुड्स और सर्विसेज को इस तरफ यूटिलाइज करने लगता है कि जब उसको नीड नजर आ रही होती है वो नीड्स को यूज करता है। फिर वो क्या करता है, अपने डिसीजन, परचेजिंग डिसीजन बहुत अच्छे लेने लगता है, क्योंकि जब उसके पास मनी सप्लाई आने लगती है तो उसके पास बहुत वो फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी कुछ ना कुछ स्पेंडिंग कर रहा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जब कंज्यूमर आपका किसी इकोनॉमी में अपना काम किरदार ये कर रहा होता है अदा, कि उसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ डील कर रही होती है, आपकी डिपार्टमेंटल रिसर्च, आपका जो डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही होती है। कंज्यूमर की प्रेफरेंस की वजह से आपका क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट और क्वालिटी सर्विस इंक्रीज होती है। तो कंज्यूमर बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है इन मॉनेटरी पॉलिसी। जब हम वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम कंज्यूमर का रोल प्ले करते हैं, कंज्यूमर को डिस्कस करते हैं, तो कंज्यूमर भी मनी से बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है। देखिए, सीधी बात है कि जितना उसके पास पैसा आता है ना, अच्छा मजे की बात बता रहा हूँ मैं आज आप लोगों को, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, इनकी स्पेंडिंग ज्यादा होती है। जो लोग जहनी तौर पर गरीब या जिन्हें कहना चाहिए कि उनके पास मनी की सप्लाई कम आ रही होती है,
तो वो स्पेंड करके समझते हैं कि हम ज्यादा सेटिस्फाई हो गए। तो जब उनका पैसा ज्यादा आ रहा होता है तो ऑलमोस्ट उनके पास ये होता है कि वो स्पेंडिंग अपनी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और आपका जो बिजनेस लेवल है वो कूप अप करने लगता है। वहाँ कंज्यूमर की प्रीफरेंस बढ़ रही होती है, वहाँ कंज्यूमर का क्या सिस्टम बढ़ रहा होता है कि वहाँ कंज्यूमर अपनी स्पेंडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा सेफ गार्ड फील करता है। तो इसलिए जो प्रोड्यूसर होता है उसको ये चीज देखनी पड़ती है कि उसको ऐसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनानी होती है जिससे कंज्यूमर की वेलफेयर मुतासर ना हो और कंज्यूमर अपनी वेलफेयर के अकॉर्डिंग उसको लिविंग उसका लिविंग स्टैंडर्ड बिल्ड हो सके। तो हम अगले सेशन के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे तो प्रोड्यूसर के ऊपर डिस्कस करेंगे, मनी या प्रोड्यूसर का क्या रोल होता है। तो यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कंज्यूमर की साइड पर, देखिए एकदम दो तरफ से, कंज्यूमर साइड से, प्रोडक्शन साइड से। तो जब हम कंज्यूमर और प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे तो ये दोनों रोल हमारे मनी में भी डील किए जाते हैं कि कंजप्शन और प्रोडक्शन दोनों के दोनों रोल्स को हम मनी के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। तो ये तमाम सिस्टम इसीलिए यहाँ डिस्कस किया गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो मनी होती है, पैसा जो है वो आपके स्पेंडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होता है। आपका जो कंज्यूमर होता है जब उसकी माली हालत अच्छी होती है तो वो ऑलमोस्ट सर्व करता है। फिर में कंज्यूमर को हम सारिफ कहते हैं और सारिफ हर वो बंदा है जो कंट्री के अंदर रेजिडेंस होता है, क्योंकि देखिए कंजप्शन के बगैर कोई भी शख्स नहीं रह सकता, उसको कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ता है अपनी लाइफ को स्पान करने के लिए, चलाने के लिए। कोई कपड़े स्पेंड करता है, कोई घर चाहिए, किसी को मकान चाहिए। तो ये तमाम चीजें कंज्यूमर की होती हैं जब जब मनी सप्लाई आपके पास अच्छी होती है। जैसे कि मैंने लास्ट सेशन के अंदर आपको बताया कि मॉनेटाइज का जो कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट के अंदर ये कंडीशन थी कि वो कहते थे जितनी अच्छी मनी सप्लाई होगी उतनी अच्छी आपकी ग्रोथ और आपका आउटपुट होगा। तो इसी तरह से हम समझ लेते हैं कंज्यूमर और जो आउटपुट होता है उससे बहुत ज्यादा रिलेट करता है, कोरिलेटिव, दोनों का बीच बहुत ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन बनता है।